एक हल तो ये है कि स्टैटिक राउटिंग कर लें, दूसरे कि हम जो मैपिंग करने जा रहे हैं वो अब डिफरेंट मैपिंग है। दिस इज द चेंज ऑन स्पोक। और क्या चेंज करना है इसमें? एनी अदर चेंज ऑन स्पोक साइड? एनी क्लू जी, क्या चेंज करें? और चलें ये चेंजेस करते हैं। This we will remove. और इसी तरह टनल इंटरफेस के ऊपर V6 हमारा एनेबल्ड है। जी जनाब, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? और दिस इज द आईपी ऑफ हब। टनल का अपना आईपी, टनल का अपना आईपी क्या कर दें अब? टनल के ऊपर तो हमने दोनों आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, V6 भी है और V4 भी है। सो लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं मां सिवाय एक चीज के। अब हमें टनल का जो मोड है वो मल्टी पॉइंट तो करना है बट V6 करना है। दिस इंस्ट्रक्शन विल टेल कि अब जो पैसेंजर है वो तो V6 है या V4 है, बट जो आउटर ट्रांसपोर्ट हेडर है वो V6 का लगेगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन विल टेल। तो टनल मोड अब हम GRE मल्टी पॉइंट IPv6 करने लगे। This router does not support V6. Okay, I will look into it कि कोई iOS हमें मिल जाए जिसके ऊपर हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। But this configuration is not available in the iOS as we are using right now in the lab. We will look into it. बहरहाल आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमें टनल का मोड GRE मल्टी पॉइंट IPv6 करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा आउटर हेडर जो है वो V6 का लगना शुरू हो जाएगा। Any confusion in understanding this? Let's look at this.
फीचर ओके, आई विल लुक इनटू इट। इसका मैं कोई iOS देखता हूँ जिसके अंदर हम इसको प्रैक्टिस कर सकें। बट सो फार डू यू अंडरस्टैंड this change in configuration that will allow you to go for V6 to V6? इसमें कोई confusion आपकी? ओके, और जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी वही बात है राउटिंग में, और वही स्प्लिट होराइजन आपको ऑफ करना पड़ेगा अगर आपने ब्रांच टू ब्रांच रूट्स लीक करने हैं, और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ आपको डिसेबल करना पड़ेगा। And the command to view V6 NHRP is show IPv6 NHRP. So with this, we are done with most of the combinations of side-to-side tunnels. अभी तक हमने जितनी भी टनल्स डिस्कस की हैं दे वर ऑल साइड टू साइड, और उसमें हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस देखे हैं V4 के और V6 के। तो अभी तक जो चीज़ हमने कवर की दैट इज IP to IP tunnel, IPv6 to IP tunnel, IPv6 tunnel, GRE tunnel and MGRE tunnel। इसके अंदर हमने पैसेंजर V4 भी ट्राई किया, पैसेंजर V6 भी ट्राई किया, और हमने ट्रांसपोर्ट में रहकर भी V4 और V6 को ट्राई किया। सो आउटर हेडर V4 और आउटर हेडर V6, इनर हेडर V4 और इनर हेडर V6। सिमिलरली फॉर MGRE, ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आउटर हेडर V4 ट्राई किया, V6 ड्यू टू iOS इशू हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके, बट पैसेंजर जो है वो हमने इसमें V4 और V6 देखा है थ्रू दिस कैरियर, through this transport. So these are various types of tunnels which we have experienced, and they were all site to site route based. अच्छा जी, अब टनलिंग साइट टू साइट में और भी प्रोटोकॉल के जरिए की जा सकती है, और जो और प्रोटोकॉल साइट टू साइट VPN में इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर टनलिंग, उनका नाम है IPsec और SSL। ये भी साइट टू साइट में टनलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इनको अभी इसलिए नहीं कर रहे कि ये अलोन टनलिंग नहीं है, दे आर टनलिंग प्लस प्राइवेसी। तो हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
प्लेन टनलिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, तो प्लेन टनलिंग के यही प्रोटोकॉल्स या कॉम्बिनेशंस हैं, विदाउट प्राइवेसी वाले कॉम्बिनेशंस साइड टू साइड में, वो यही हैं जो हमने मैक्सिमम ट्राई कर लिए हैं। इनमें प्राइवेसी एलिमेंट में से ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी प्राइवेसी का पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, जब हम प्राइवेसी का इंट्रोडक्शन ले लेंगे और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो VPN की पूरी जो मंतक है, उसका ये जो PN पार्ट है, वो थियोरेटिकली डिस्कस कर लेंगे। तो वी विल कम बैक टू IPsec एंड SSL, और उसकी फिर टनलिंग भी देख लेंगे और प्राइवेसी भी देख लेंगे। एंड वी मे रीविजिट ऑल ऑफ दीज टनल्स अगेन, और इसके अंदर प्राइवेसी कैसे इनेबल की जाएगी, क्योंकि ये टनल्स तो प्लेन है, तो इनमें प्राइवेसी इनेबल करनी है कल को। तो वी मे रीविजिट दीज टनल्स अगेन फॉर इनेबलिंग प्राइवेसी। सो अभी तक जहां हम खड़े हैं, जो चीजें हमने कंक्लूड की हैं, डज दैट मेक सेंस? ओके जी, नेक्स्ट इज कि हमने करनी अभी सिर्फ टनलिंग ही है, लेकिन टनलिंग की जो दूसरी टाइप है, दैट इज रिमोट एक्सेस। सो हमने रिमोट एक्सेस टनल अब देखनी है। वी आर स्टिल लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्राइवेसी, we still want just tunneling, packet and packet. So for remote access solutions, the protocol that we use is called L2TP, layer 2 tunneling protocol. L2TP के दो वर्जन्स हैं, एक वर्जन 2 है और एक वर्जन 3 है। वर्जन 2 जो है, दैट इज बेसिकली, जिस तरह इसका नाम बता रहे हैं, L2TP, ये लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है, यानी ये आपके लेयर 2 फ्रेम को पकड़ता है। L2 फ्रेम which is itself ready to be transported, ये उस पूरे फ्रेम को पकड़कर एक आउटर पैकेट का पेलोड बना देता है। सो फर्क ये है कि इस दफा जो पेलोड है उसमें लेयर 2 का हेडर भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे पहले जो हमने टनलिंग की है, उसमें जो अंदर पैसेंजर बैठा हुआ होता है, उसका लेयर 2 हेडर साथ नहीं होता। लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल में लेयर 2 हेडर भी साथ में होगा। और फिर बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं वो रेडी किए जाएंगे। सो लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल का जो वर्जन 2 है, उसमें जो ये फ्रेम अंदर हो सकता है, दैट कैन ओनली बी ऑफ PPP, यानी L2TP encapsulates a PPP frame within an IP packet, whereas L2TP v3, and this is just for your information, we are not going to configure it, L2TP v3 is capable of multiple kinds of layer 2 frames like ATM, like FR, like Ethernet. सो ये जो एबिलिटी है मल्टीपल टाइप ऑफ लेयर 2 फ्रेम्स को आपस में इनकैप्सुलेट कर लेने की, ये वर्जन 3 में है। PPP is only in version 2. Now imagine the power of V3. V3 का ये फायदा है कि आपके पास अगर इंटरनेट क्लाउड है और यहां पर एक लेयर 2 स्विच है और एक इधर लेयर 2 स्विच है, maybe in 2 different countries, तो आप इनके दरमियान एक 802.1q ट्रंक बना सकते हैं जो कि ओवर द इंटरनेट बनेगी। एंड फॉर दीज स्विचेस यू विल सिंपली
पास VLAN 10 एंड VLAN 20 ऑन दिस ट्रंक, और आपको नहीं पता कि रास्ते में क्या हुआ है, और आपको VLAN 10 और VLAN 20 यहाँ मिल जाएगी. The very basic scenario of trunking between switches that you can achieve using V3. And this type of L2TP V3 tunnels are literally used in international data centers, और जिसमें आपकी एक मेन साइट होती है, मेन DC साइट होती है, और एक आपकी डिजास्टर रिकवरी साइट होती है. और आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी सबनेट 192.168.1.0 यूज हो, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी सबनेट 192.168.1.0 यूज हो. तो इनके दरमियान आपको करेक्ट एब्सोल्युटली नासिर, आप ठीक कह रहे हैं कि L2TP V3 is like MPLS L2, in other words VPLS, but I would say it is even powerful, क्योंकि MPLS जो है वो तो प्राइवेट वैन्स में चलता है. L2TP V3 will enable you to use internet just like you use MPLS layer 2 circuit of a private service provider. You will use internet similarly. तो आपने बिल्कुल ठीक एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया है. So V3 is usually used by service providers, SPs, for connectivity solutions, whereas L2TP V2 is used for remote employees connectivity solutions, and that is our piece of cake. This is what we need to learn. This is mostly for service providers, since it allows you to encapsulate any layer 2 called pseudo wires. So equivalent to MPLS L2, but kind of an MPLS L2 which will run over the internet. अच्छा, अब जो आपका L2TP का पैकेट होता है वो yes correct, enterprises can also use. आपके अगर कंपनी के डेटा सेंटर्स हैं दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, और उन दोनों में VMware चल रहा है, और आपको उनके दरमियान vMotion करना है, तो आप L2TP V3 टनल्स बना सकते हैं. They will allow your one data center switch to be able to send layer 2 traffic to the other data center over the internet, instead of having a dark fiber or expensive MPLS circuit between those two sites. और अगर वो दोनों साइट्स मुख्तलिफ ममालिक में हैं तो इंटरनेशनल MPLS लेना तो और भी एक्सपेंसिव है. ओके ओके जी. तो L2TP जो है उसमें होना ये है कि आपका जो पूरा का पूरा लेयर 2 का फ्रेम है उसको उठाना है, उसको एज अ पैसेंजर ले आना है, और उस पर फिर जो हेडर्स लगेंगे वो UDP का हेडर है, और बाहर फिर IP का हेडर है. ये आपके ट्रांसपोर्ट हेडर्स हैं. तो इसमें एक UDP का भी हेडर एक्स्ट्रा लग रहा है. सो UDP का हेडर क्यों लग रहा है कि L2TP में क्योंकि ये एक PC और राउटर के दरमियान बनेगा ये कनेक्शन, ये टनल, तो दरमियान में जो ISP है, ISP को ये कम्युनिकेशन ऐसे नजर आएगी कि इसने कोई UDP पैकेट फेंका है और वो इसके लिए है, इसने कोई UDP पैकेट फेंका है जो इसके लिए है. सो ISP को ये UDP पैकेट्स नजर आएंगे, और इन UDP पैकेट्स की जो पोर्ट है वो 1701 होगी.
तो इसका मतलब ये है, अगर किसी आईएसपी ने L2TP को ब्लॉक करना है तो वो अपने डेटा प्लेन में ACL लगा दे, जिसमें वो UDP पोर्ट 1701 को ब्लॉक कर दे अगर, तो L2TP की टनल्स नहीं बन सकेंगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए कल हम इंशाल्लाह यहां से ऑनवर्ड बात आगे लेकर चलेंगे L2TP V2 टनलिंग के ऊपर, और इसको इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करेंगे। Right after this configuration, our tunneling portion will finish along with theory and labs. फिर हम प्राइवेसी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और प्राइवेसी वाले पोर्शन में हमें पहले एक एक्सटेंसिव थ्योरी पढ़नी है एनक्रिप्शन की, हैशिंग की और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की, टर्मिनोलॉजीज की, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू लैब्स, और हम अपनी इस टनल्स के अंदर प्राइवेसी क्लब करेंगे। अदनान का क्वेश्चन है कि ये आईएसपी साइट पे अलाउ होता है या नहीं होता है? अलाउ जी, अगर आप गल्फ में नहीं हैं तो। सो दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि काफी ज्यादा सख्तियां हैं, तो उधर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यूजुअली इट इज अलाउड। चलिए दैट इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल बात होती है। यस सर, इवन IPsec ports आर ब्लॉक्ड फ्रॉम ISP। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? KSA में? हम्म, हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं और मॉनेटरी रीजंस भी हो सकती हैं, क्योंकि VPN इज अ लग्जरी जिससे आप फायदा उठाते हैं, सो probably they want to monetize it, and at the same time there are security concerns, क्योंकि VPN के अंदर जो जा रहा है वो फिर स्कैन नहीं हो पा रहा। So done deal. That is it for today. कल इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।